अब हम देखते हैं निर्वाचन का संचालन। निर्वाचन का संचालन जो है, इसके लिए गठन राज्य निर्वाचन आयोग का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा, जो कि राज्य निर्वाचन आयोग जो है नामावली, अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण ये सब काम को करेंगे और जो तरीका होगा उसका नियम राज्य सरकार बनाएगा। अब गणपूर्ति कैसा होगा? पहले गणपूर्ति हमने ग्राम सभा के बारे में पढ़ा था, अभी हम ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। तो ग्राम पंचायत में कम से कम 1/2 सदस्य आना चाहिए और जनपद पंचायत और जिला पंचायत में कम से कम 1/3 सदस्य आना चाहिए। मतलब ग्राम पंचायत में गांव का ही है तो कम से कम आधा तो आना चाहिए और ये थोड़ा सा दूर हो जाता है, इसलिए कम से कम 1/3 आना चाहिए। न होने पर अगला दिन तय होगा, मतलब गणपूर्ति पूरा नहीं होने पर, और पंचायत कार्यालय में सूचना को चस्पा किया जाएगा। इस स्थगित जो सम्मेलन होगा उसमें गणपूर्ति आवश्यक नहीं होगा, लेकिन नया विषय को भी नहीं लिया जाएगा। सरपंच या अध्यक्ष माह में एक बार सम्मेलन को बुलाएगा। सचिव जिसको या फिर सीओ, मतलब यहाँ का अध्यक्ष जो अधिकारी होगा जनपद जिला का, वो उसके द्वारा आय व्यय की रिपोर्ट सम्मेलन में रखा जाएगा। कभी कभी विशेष सम्मेलन भी बुलाया जा सकता है जब 50% से अधिक सदस्य के द्वारा बुलाया जाना चाहे तब वो क्या करेगा, सरपंच या अध्यक्ष के द्वारा 7 दिन के भीतर बुलाना पड़ेगा। अगर मतलब 50% से अधिक जो सदस्य लिखित में देगा, तो अगर असफल हो जाता है बुलाने में तो सदस्य स्वयं बुला सकता है। सचिव या सीओ इसकी सूचना जारी करेगा और 3 बार असफल अगर हो गया बुलाने में तो इसको पद से हटा भी दिया जा सकता है। अंतिम निपटाए मुद्दे पर 6 माह के भीतर तभी पुनर्विचार होगा जब 3/4 सदस्य अनुमति ले या अधिकारी इसके लिए निर्देश दे तो। मतलब पहले से जो निपटाया गया है तो 6 माह के भीतर उस निपटाए जो विषय है उस पर फिर से पुनर्विचार तब होगा जब जो सदस्य उसमें से 3/4 मतलब 3/4 सदस्य से अनुमति ले कि उसी पर फिर चर्चा करना है, या फिर लिखित में इसके बारे में कोई अधिकारी आदेश दिया हो तो। अब ग्राम पंचायत की जो समिति, स्थायी समिति होते हैं, उसमें अधिकतम 5 समिति हो सकता है, जिसमें से एक व्यक्ति 2 समिति में सदस्य रह सकता है। समिति 2 ऐसे व्यक्ति को शामिल कर सकता है जिसे विशेष ज्ञान हो, हालांकि वो मत नहीं दे सकता। ग्राम पंचायत शासकीय अधिकारी विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित कर सकता है। अब हम देख लेते हैं जनपद पंचायत, जिला पंचायत की स्थायी समिति। तो यहाँ पर सामान्य प्रशासन, कृषि, शिक्षा, संचार और वर्क, सहकारिता तथा उद्योग ये सब समिति होते हैं। अधिकारी के अनुमोदन से अन्य समिति बना सकते हैं, हालांकि सभी स्थायी समिति के सभापति होंगे। मतलब सभी स्थायी समिति के एक सभापति होगा कम से कम 3 सदस्य सभी समिति में होगा, सामान्य प्रशासन को छोड़ के। 2 विशेष ज्ञाता को भी शामिल किया जा सकता है, हालांकि वो मत नहीं दे सकता है। शिक्षा समिति में 1 महिला और 1 ST/SC होना जरूरी है। विधानसभा का जो सदस्य है प्रत्येक समिति का पदेन सदस्य होगा जनपद पंचायत में, और जबकि संसद सदस्य रहेगा और संसद की 2 समिति पसंद की 2 समिति का पदेन सदस्य होगा जिला पंचायत के समितियों में। जबकि जिला पंचायत के विधानसभा सदस्य 2 समिति का पदेन सदस्य होगा उसी में जिला पंचायत में। उसके बाद सभापति जनपद पंचायत या जिला पंचायत का अध्यक्ष जो होगा वो सामान्य प्रशासन का होगा सभापति, और जबकि जनपद पंचायत और जिला पंचायत का जो उपाध्यक्ष होगा वो दोनों के शिक्षा समिति का सभापति होगा। एक व्यक्ति अधिकतम 3 समिति में रह सकता है। त्यागपत्र अगर कोई देना चाहता है समिति के सदस्य तो अपने सभापति को देगा, हालांकि सामान्य प्रशासन या शिक्षा के अलावा बाकी सब के सब अध्यक्ष को देगा। अब इसमें यह कहा गया है कि न्यायालय का द्वारा जो हस्तक्षेप है उसका वर्जन है। क्षेत्र का परिसीमन, स्थानों का आवंटन,
ये सब नहीं कर सकते। निर्वाचन याचिका कब लगाया जा सकता है? ग्राम पंचायत में किसको लगाएंगे? तो उपखंड अधिकारी को, जनपद पंचायत में कलेक्टर को, जिला पंचायत में संचालक पंचायत को 30 दिन के भीतर इसका निर्णय देना होगा, मतलब कंप्लेन देना होगा, समझिए, याचिका। नहीं, 30 दिन के भीतर देना होगा आवेदन को। खंड तथा जिला पंचायत की सीमाओं में परिवर्तन राज्यपाल के द्वारा किया जा सकता है। संपरीक्षा किसके द्वारा किया जाएगा? अधिकारी कोई आएगा, शासन द्वारा भेजेंगे तो। अब अनुसूचित क्षेत्र किसको कहेंगे उसको देख लेते हैं। अनुसूचित क्षेत्र में किस प्रकार का ये पंचायती राज चलेगा? ग्राम सभा के बारे में पहले देख लेते हैं। ग्राम सभा सदस्य चाहे तो एक से अधिक ग्राम सभा तय कर सकता है एक ही ग्राम पंचायत के अंतर्गत। गणपूर्ति के लिए वहाँ का अलग नियम चलता है, कम से कम 1/3 होना चाहिए, जिसमें से 1/3 महिला होना चाहिए। अध्यक्षता कौन करेगा? एसटी सदस्य जो सरपंच या उप सरपंच या पंच ना हो वो करेगा। अब आरक्षण कैसे रहेगा पंचायत में, पहले देख लेते हैं। तो एसटी एससी का जनसंख्या के अनुसार में रहेगा। एसटी का 50% से कम वहाँ नहीं होना चाहिए। सरपंच या अध्यक्ष के सभी स्थान एसटी के लिए ही आरक्षित होगा। राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशन किया जाएगा अधिकतम 1/10 सदस्य का, एसटी को ही करेंगे भी। और यदि एसटी का प्रतिनिधित्व न हो तब, अगर हो तब तो नाम निर्देशन की जरूरत ही नहीं है। ओबीसी के लिए आरक्षण ऐसा हो कि एसटी एससी ओबीसी मिलाकर 3/4 से अधिक ना हो, मतलब 3/4 से अधिक हो रहा है तो ओबीसी को रोकना पड़ेगा, ऐसा टाइप का है। भूमि अर्जन परियोजना से पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श आवश्यक होगा। और गौण खनिज के नीलामी के पहले ग्राम सभा या पंचायत से परामर्श लेना आवश्यक होगा। ये उनके अनुसूचित क्षेत्र में नियम है। अब नगरीय, इसको बाद में देखेंगे।